इनको बढ़ाते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द वीक। ओ नहीं, वीक नहीं, पिक ऑफ द सीरीज हो गया ना आज तो। हाँ, नई सीरीज की वीकली सीरीज तो है ही खैर, लेकिन पूरी सीरीज की हो रही है शुरुआत। बिगुल सिद्धार्थ जी कमाल करने को तैयार है। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, फिर से ओपोनेंट टीम ने मेरा खिलाड़ी ले लिया, तो मैंने खिलाड़ी लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है। तो मेरा जो खिलाड़ी था वो गेल था, जो कुणाल जी ने ले लिया। तो मैं लास्ट मोमेंट पे खिलाड़ी को चेंज करके देश की तिजोरी को ला रहा हूँ, और वो देश की तिजोरी है एसबीआई। एसबीआई बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। जी सर बताएं। तो वो देश की तिजोरी एसबीआई का ला रहा हूँ। सीरीज का जो टारगेट होना चाहिए 625 का, 625 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल या लॉन्ग टर्म आप सोचे तो 655 भी आने की योजना है एसबीआई द्वारा। लार्जेस्ट पीएसयू बैंकिंग स्पेस, 32 लाख करोड़ का लोन बुक, और FY24 में क्रेडिट ग्रोथ जो कंपनी उम्मीद कर रही है वो 12 से 14% है। लोन रिटेल की लोन बुक बहुत बड़ी है और एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ सेट है, तो ये भी एक रिस्क कम है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देश की तिजोरी एसबीआई पे खरीदारी की राय, 625 का सीरीज का टारगेट। हो स्टॉक तो गेल था, लेकिन ओपोनेंट टीम ने ले लिया, इसलिए एसबीआई में बदलना पड़ेगा सिद्धार्थ जी को। और ओपोनेंट टीम उन्होंने माना है। ओपोनेंट टीम का मतलब है दीप विपक्षी दल। हाँ हाँ, और विपक्षी दल माना है कुणाल जी को। कुणाल जी बहुत मतलब मजबूत विपक्ष बनते हुए। जी कुणाल जी, क्या कहना है? आप अब विपक्षी दल में आ चुके हैं। अनिल जी, सरासर नाइंसाफी है अनिल जी। मैं तो इन्हीं के दल में हूँ अनिल जी। ये विपक्षी तो अनिल जी वो होगा जो अमेरिका ले जाने का वायदा कर रहा होगा। इनका वायदा है कि ये जर्मनी ले जाएंगे, तो जो अमेरिका का वायदा करे वो होगा विपक्ष अनिल जी। मैं तो स्वयं जर्मनी जाना चाहता हूँ, मैं तो मतदान कर रहा हूँ अनिल जी इनके पक्ष में। तो सिद्धार्थ जी को चाहिए तुरंत उस पर कार्रवाई करें। हम इस दलों के दलदल से निकलकर बढ़ते हैं आगे। और नो कमेंट्स ऑन दलदल एंड जर्मनी, बस। क्योंकि ये तो क्या है, वो इस पे वो 0 ओवर में बहस कराई जाएगी। हाँ, तो अनलिमिटेड चलेगी। बिल्कुल स्थगित करना पड़ेगा सेशन। नहीं, ये मांगते हुए रुकेंगे। जर्मनी जाने पर ऑनर सिद्धार्थ जी ले जाएंगे। बिल्कुल। आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए दीप। बिल्कुल, और एक्शन में आपको आईटी स्टॉक्स दिखेंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो एक्सेंचर के नंबर्स आए उसके बाद थोड़ा गाइडेंस को लेकर सवाल उठे हैं, डील विंस को लेकर सवाल उठे हैं, क्या राय बनती है नंबर्स के बाद और आईटी सेक्टर पर आपकी सर? बिल्कुल दीपांशु, जो एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं और जो उन्होंने कहा है कि 2 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड था 3 से 6% का, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेंज भी थोड़ी वीक भी है। बट मैं अभी भी मानता हूं कि थर्ड क्वार्टर से, तीसरे तिमाही से आईटी स्पेस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर विंस, डील विंस मजबूत होते रहेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में तो अभी भी स्ट्रांग है। लार्ज कैप कैटेगरी में जैसे कि इन्फोसिस या टीसीएस, यहाँ पे कमजोरी दिख रही है। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव हूं आईटी स्पेस में। एक्सेंचर का नेगेटिव है, बट मैं मानता हूं कि तीसरे तिमाही से मजबूती दिखने लगेगी। तो आपको पिक एंड चूज करना है अच्छी कंपनियों को ये स्पेस से, और साल भर के नजरिए से बने रहना। ओके, साल भर के व्यू से आप करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए आईटी शेयरों में आज गिरावट में। एक बार सिद्धार्थ जी से भी जरा राय ले जाए। सिद्धार्थ जी, बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये रेवलीमेड का लॉन्च। सूत्र हमें बता रहे हैं जल्द ही कंपनी ये लॉन्च कर सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली इन यूएस मार्केट्स। और ये जो रेडमी लिवर ड्रग है, ये काफी क्रिटिकल ड्रग है। तो मैं मानता हूं कि इसके कारण औरोबिंदो फार्मा का गेम चेंजर हो सकता है। रेवेन्यू में बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि हम कवर या टारगेट की कोई रिपोर्ट नहीं रखते हैं, बट मैं मानता हूं कि ये पूरे फार्मा समूह में सबसे वीक स्टॉक, और क्योंकि यूएसएफडीए के बहुत सारी अटकलें थी इस कंपनी पे भी, तो मैं मानता हूं कि ये खबर के कारण बहुत बड़ा बाउंस आ सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना है 6 महीने के लिए। ले रखा है तो बने रहिए 6 महीने के लिए, तो परेशानी नहीं है। बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये और फार्मा के लिए। हमारी आज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। बताएं सर।
देखिए दीप, ये जो स्टॉक है मेटल्स का सबसे बड़ा स्टॉक है स्टील में, टाटा स्टील, जिसपे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 134 का, 134 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 140 का, 140 का। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टील मैन्युफैक्चरर है, 34 मिलियन टन की कैपेसिटी है। अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सेकेंड हाफ ये साल का जो है कंपनी का ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यूरोपियन ऑपरेशंस विल स्टार्ट गेटिंग कंजम्पशंस, और रिकवरी आ जाएगी यूरोप के मार्केट्स में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लॉन्ग स्टील मिल्स जो है उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं 1500 से 2500 रुपए फ्रॉम सितंबर 2023। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, इंफ्रा से केपेक्स बढ़ा है, तो टाटा स्टील पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 134, पोजिशनल टारगेट है 140। 137 यहां पर रखिए नजर, टाटा स्टील इस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फुल फॉर्म में है सिद्धार्थ जी। सुपर सेट एक और बताएं सर। देखिए दीप, कुणाल जी ओपोनेंट है खाली पिक ऑफ द सीरीज में, ऐसे तो बहुत अच्छे मित्र और अच्छे बंधु हैं, तो वो भी मेरी योजना में, जर्मनी की योजना में जरूर साथ देंगे। एक मिनट देखो, जो सोच समझ के बोला जाए उस सेंटेंस को वजन देना चाहिए। क्योंकि अब ये सोच समझ के बोल रहे सिद्धार्थ जी, इसको वजन दीजिए 20%। और 80% दीजिए जो दिल से निकली बात है, जो उस समय निकली थी कि अपोनेंट है। हाँ, अब आपको जो सफाई में बोलना बोल दो, हमने डिसाइड कर लिया हम कितना मानेंगे। नहीं अनिल जी, मित्र जरूर है और जर्मनी के लिए जरूर सपोर्ट करेंगे मेरा ये प्लानिंग के लिए। तो स्टॉक भी वैसा ही है, मुझे लगता है कि उनसे रहा नहीं जा रहा है ये दिए बगैर, तो इसीलिए मैं गेल को दे रहा हूं क्योंकि उनका पिक ऑफ द सीरीज रहा है, और मुझे भी लगता है कि गेल पे जरूर एक खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको रखना चाहिए 132 का, 132 का। गैस डिमांड जो है अगस्त के महीने में वो काफी स्ट्रांग रहा, ऑल टाइम हाई पे रहा, 23% का वाई ग्रोथ दिखा। गैस ट्रांसमिशन एलपीजी की बहुत अच्छी डिमांड है। पिकअप इन पेटकेम वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स में पिकअप दिख रहा है। FY24 यानी ये साल का 10,000 करोड़ का केपेक्स भी है। कामकाजी मुनाफा आने वाले समय में 26% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है गेल का, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है गेल पे, जिसमें टारगेट 132 का रहेगा और पूरा समर्थन है कुणाल जी को। ओके, तो यह आपके लिए गेल। फार्मा शेयर सेक्शन में आइए, सिद्धार्थ जी को क्या पसंद है वो जान लें, उसके बाद सुमित जी भी बताएंगे अपनी पिक। बताएं सर। नहीं जी, ये सेक्टर है आईटी का, जहां पे थोड़ी सी एक्सेंचर के कारण नेगेटिव खबर है, तो मैं कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूं ये सेक्टर पे, और इसमें से एक स्टॉक चुन रहा हूं, वो है केपीआईटी टेक। वन ऑफ माय फेवरेट्स, केपीआईटी टेक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1180, 1180 का रखना है, और दूसरा टारगेट पोजिशनल रखना है 1220 का केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी पार्टनर है ग्लोबल आईटी और मोबिलिटी सेगमेंट के लिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 23% से बढ़ के दिखे 190 मिलियन डॉलर के करीब, और डील विंस अच्छी खासी दिख रही है केपीआईटी टेक में। पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ है, क्योंकि ये केटर ऑटोमोबाइल को करती है, तो पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ दिख रहा है वो 50% का दिख रहा है। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ करीबन 29% का दिख रहा है। मैनेजमेंट ये साल का जो गाइडेंस है वो मेंटेन रख रही है, FY24 का 27 से 30% का गाइडेंस मेंटेन कर रही है, और करीबन 30% का मुनाफों में सीएजीआर ग्रोथ उम्मीद रख सकते हैं केपीआईटी टेक। शॉर्ट टर्म टारगेट 1180, पोजिशनल 1220। कन्विक्शन है आईटी पर सिद्धार्थ जी का, और अगर वीकनेस दिखे तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 1180 1220 केपीआईटी टेक। बग्गा साहब से भी करनी है बातचीत, आइए उससे पहले एक बार 10 की कमाई का स्टॉक लेते हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं आपकी 10 की कमाई का काउंटर। जी बिल्कुल दीप, और 10 की कमाई का जो काउंटर है वो है पूना वाला फिनकॉर्प, जिसका टारगेट आपको रखना है 470 का, 470 का। तिमाही नतीजे तो काफी दमदार रहे। डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करूं तो 140% पे डिसबर्समेंट ग्रोथ दिखा, जो बहुत दमदार है इंडस्ट्री और पीयर्स के मुकाबले। AUM 40% से बढ़ते हुए दिखा, करीबन 17,700 करोड़।
के मिस्त्री साहब जो अब एडवाइजर है बोर्ड में, और हम उम्मीद करते हैं कि 39% लोन ग्रोथ का सीएजीआर हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। निश फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स है, मेंटेन करेगी निम्स अपना 10% के करीब, और फोकस पूरी तरीके से रिटेल और एमएसएमई में देना चाहती है कंपनी। पूना वाला फिनकॉर्प एनबीएफसी मूवमेंट में है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं लंबे समय के लिए 470 के टारगेट के लिए। पूना वाला फिनकॉप, इस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की 10 की कमाई। 2 क्वार्टर्स और लगेंगे क्लैरिटी आने में आईटी, और वर्स्ट चीज क्या है कि ऑर्डर